श्री माता श्री निर्मला देवी सहज योग ट्रस्ट के तत्वाधान में रांची के हटिया स्थित हेफरन हाइट्स रिसोर्ट में 2 दिवसीय सहज योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान बताया गया है कि सहज योग दुनिया भर में आध्यात्मिक अभ्यास और आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। श्री माता जी ने मानव शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने की एक अनोखी तकनीक विकसित की है, जिससे न सिर्फ आध्यात्मिक उत्थान संभव है बल्कि सहज योग के अपनाने से मन की शांति, शैक्षणिक उद्यान, स्टेट मैनेजमेंट, विश्व शांति और बंधुत्व को बल मिलता है। आज के भाग दौड़ वाले जीवन में सहज योग का महत्व अति महत्वपूर्ण हो गया है। कार्यशाला में पुणे, लखनऊ और अन्य कई राज्यों से माता श्री अनुयायी की हिस्सा लिया और लोगों का सहज योग की सहमति के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ का सुनिए। और इस माता जी निर्मला देवी के कृपा से यह कार्यक्रम चलता है और 140 कंट्री में सहयोग को मानने वाले लोग हैं। ये किसी कास्ट, क्रिस्ट से इससे कोई लेना देना नहीं। अपने अंकल से क्वेश्चन किया कैसे जुड़ेंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमें अंदर की शक्ति जो माता जी ने बताया है कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी शक्ति है जो बरसों बरसों लोग ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो जागृत होती थी, लेकिन श्री माता जी के परम कृपा से आप जैसे हाथ खुलेंगे आपको प्राप्ति होगी। और जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आपके अंदर की जितने भी बैड हैबिट्स हैं, चाहे आप शराब पीते हो, गलत कार्य में लिप्त हो, आपका मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो बोलते नहीं थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज में हम लोगों ने प्रोग्राम करने गया था, एक बच्चा हकलाता था, बोल नहीं पाता था। वहाँ के प्रिंसिपल फादर ने क्वेश्चन किया कि कैसे बोलेगा। वहाँ का इतनी अच्छी कृपा, जिस दिन हम लोग ध्यान कराने के दूसरे दिन से वो लड़का बोलने लगा। तो सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। तो बस मैं यही कहता हूँ सारे युवा शक्ति के, देश के विदेश के, सहज योग अपना, खुशी रहो, मस्त रहो, ना कोई रोग होगा, ना कोई दवा खाने की ज़रूरत है। अंकल देखिए स्वस्थ है, रिटायर किया है जीएम से। सर, हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, अध्यात्म है, योग है, इनसे जुड़कर हम रोग से निजात पा सकते हैं और 100% एकदम सुखमय जीवन बिता सकते हैं। जो कलह है, जब माँ का आप स्पीच सुनेंगे, जब सहयोग करेंगे तो देखते हैं घर में पति पत्नी से, बाप बेटे से, माई बेटा से पटता नहीं है। लेकिन अब ध्यान का प्रैक्टिकल है, बिल्कुल साइंटिफिक है, कोई बनावटी नहीं। आप जब ध्यान करेंगे, हाथ खोलेंगे, आप पूछेंगे जो सही चीज़ होगा, आपको वाइब्रेशन मिलेगा। पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। हर मनुष्य के अंदर में शक्ति है, केवल जागृत करना है। अब मैं आग्रह करूँगा आप लोगों से भी, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ है, आप लोग भी ध्यान धारणा करें और देखें कि क्या लाभ होता है इससे। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। हम कितना भी कह लें आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब आप ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे तो आपको फील होगा। और बहुत सारे लाभान्वित यहाँ, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, सभी तबके के लोग हैं। मैं कॉलेज में हूँ सर, जीएम से रिटायर, सारे लोग हैं यहाँ। किसी का धर्म का भी कर सकते हैं इसमें योग। कोई जाति धर्म से इसको कोई मतलब, हर मनुष्य के अंदर कुंडलिनी शक्ति है और सारे शक्ति हमारे अंदर समाहित होती है। जब कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत होती है तो हम निरोग हो जाते हैं। जो चाहते हैं वही होता है, जो आप प्रार्थना करेंगे वो कबूल होगा। मतलब एक तरह से परमात्मा से मिलने का एक यंत्र है जो श्री माता जी ने बताया है। यहाँ बैठे बैठे आप परमात्मा से आपका इंटीमेट हो सकता है। आप जो कह रहे हैं इसका मतलब कि अध्यात्म जो सहयोग शक्ति है, जो हम ये कह रहे हैं, तो ये जो बॉडी के अंदर जो डिफेंसिव सिस्टम होता है उसको जागृत करता है, उसको जिंदा करता है और वो बीमारियों से लड़ने की ताकत देता नहीं, वो ठीक हो जाता है। हमारे सहयोग में मैक्सिमम जो नए नए आते हैं उनको कुछ ना कुछ तकलीफें होती है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान धरना शुरू करते हैं, 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, बोलते अरे हम कैसे ठीक हो गए। कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। वो श्री माता जी करती है, उनकी शक्ति अंदर में हमारी कुंडलिनी शक्ति है। और श्री माता जी को कुंडलिनी शक्ति पहचानती है कि माँ कौन है, और माँ पहचानती है कि किसके अंदर कुंडलिनी शक्ति। कोई भी कर सकते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग इसमें सब। इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। सहयोगी निर्मल धर्म है, श्री माता जी ने कहा है। इसको अपनाइए और खुश रहिए, संपन्न रहिए और मस्त रहिए। एक वो चेहरा में देखिएगा सहयोगी टेंशन में नहीं, सब मुस्कुराते रहता है, चाहे जिस एज का है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, आप लोग भी अपनाइए। और आपके माध्यम से जो भी आपके चैनल के चाहने वाले, देखने वाले हैं, मैं आग्रह करता हूं कि सहयोग अपनाएं और खुशहाल रहें। थैंक यू सर। खंड के सभी 24 डिस्ट्रिक्ट के सहयोगी आए हुए हैं। सहयोग एक्चुअली हमारे शरीर में ही इस तरह से व्यवस्था है जो हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर और 3 चैनल्स हैं। उसमें हमारी
अंदर में जो एक कुंडली शक्ति है उसका जागरण करने का विधि हमारे परम पूज्य श्री निर्मला देवी, जिसको हम लोग श्री माता जी बोलते हैं, उनके द्वारा 5 मई 1970 को नारगोल में इनका शुरुआत की थी। अभी वो शुरुआत करके पूरा सभी देशों में चल रहा है। सर ये बताएं कि आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास वर्जिश का टाइम नहीं है, खान पान भी उस तरह का नहीं है, तो अभी के दौर में योग कितना ज़रूरी है? अभी के समय में जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स ज़माने में चल रहे हैं, इसमें योग का बहुत बड़ा हाथ है। हमें बैलेंस रहना है, बैलेंस रहने की विधि इसमें सिखाया जाता है। एक्चुअली हमें इस दौड़ भाग में हम या तो बीते हुए बातों में फंसे रहते हैं या फिर कमिंग जनरेशन में, कमिंग फ्यूचर के लिए हम लोग प्लानिंग करते रहते हैं। इसी को हम लोग बैलेंस करके वर्तमान में रहने का कोशिश करते हैं, और जो हम वर्तमान में रख के बैलेंस में रख के जो कार्य करते हैं वो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए माने लाभदायक होता है। और हम लोग इसी का ध्यान के द्वारा सबको ये सिखाया जाता है। एक आखिरी सवाल है, आज के युवा जो मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और नेचुरल चीज़ों से वो दूर भाग रहे हैं, तो आप आज के प्रोग्राम के माध्यम से ऐसे युवाओं को क्या पैगाम देंगे? ऐसे युवाओं के हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप वर्तमान में होना सीखिए। वर्तमान के मतलब है कि जो आप जहाँ पे हैं उस वर्तमान में रह के आपके द्वारा जो कार्य हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। इसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान करने में हमारे जो एनर्जी सेंटर है उस एनर्जी सेंटर से ये हमारे एनर्जी मिलता है। इसलिए इसमें हम लोग सिखाया जाता है कि 7 चक्र हमारे शरीर में है, उस 7 चक्र में हम लोग कहाँ से ध्यान करेंगे कि हमारे वर्तमान में हम रहें। एक ज़रूरी सवाल है कि जो युवा आपसे जुड़ना चाहें तो वो क्या माध्यम होगा, क्या उसका प्रोसेस होगा? हमारे रांची में ऐसे तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है, सहयोग सेंटर। सहयोग हमारे रांची में 2 जगह सेंटर है, एक अपर बाज़ार में चैतन्य भवन में, और मड़वारी विद्यालय है, वहाँ पे संडे को हम लोग सुबह 8:30 बजे से ध्यान करते हैं। 1.5 घंटा का ध्यान होता है। जो नए लोग भी वहाँ आते हैं, इससे जोड़ के अपने अंदर का जो आत्मिक ज्ञान है और आत्मिक संतुलन है उसको प्राप्त करने के लिए वो लोग को सिखाया जाता है। और ये सभी मनुष्यों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धर्म विशेष का, ये धर्म का नहीं है, साइंटिफिक है। और हम लोग साइंस से इस पर जुड़ा है, साइंस भी आज को इसको प्रूव किया है। तो इसको अनुभव करने का चीज़ है। हम सभी देशवासियों से, अपने राज्यवासियों से अनुरोध करें कि अपने अंदर जो हमारा ये बदलाव हो रहा है उसको समझिए। और ये नशा जो हमारे विदेशों का एक तरह से हमारे यहाँ पे बच्चों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसके लिए हमें ध्यान देना है। और माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को समय दें। टीवी और मीडिया तो ये आज के समय में डिस्टर्बेंस अलाउ करता ही है, इससे दूर भागे। दोनों चीज़ में फ़ायदा और नुकसान है, तो हमें फ़ायदे में जाना है। हमें जो इस जीवन मिला, इस जीवन को मूल्यवान समय को हमको समझना है, और हमें इस मूल्यवान समझ के और ये कली युग में हमें बढ़िया से